तुम लोगों को अलग होना है। हाँ पापा, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप ये सब क्या करें? अब हमने हिस्से विस्से की कोई बंद करो ये नाटक। तुम लोगों को हिस्सा चाहिए, अपने बाप के सपनों का हिस्सा तो नहीं बन सके। आज मेरे बेटों को जायदाद का हिस्सा चाहिए। तुम हिस्सा मांग रहे थे, जिसे अगर इस घर से निकाल दूं तो सड़क पर कुत्ता तक नहीं पहचानेगा तुम्हें। इतने पैसे भी नहीं कमा सकते कि अपनी बीवी के लिए बिंदियां खरीद सके। और तुम पुराने टाइपराइटर जैसी नकारा अकल है तुम्हारी। हिस्सा लेकर क्या करोगे तुम? अपने बाप के ऑफिस में टाइपिस्ट बनने के अलावा और क्या कर सकते हो? ढंग से जूता तक पॉलिश नहीं होगा तुमसे। हिस्सा चाहिए। और तुम पढ़ाई के नाम पे अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो। मेरा सपना पूरा करने का जिम्मा तो तुमने ले लिया, लेकिन आवारागर्दी के अलावा और क्या कर सकते हो तुम? ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आज मेरी औलादें मुझसे जायदाद का हिस्सा मांग रहे हैं। वाह, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। तस्वीर, एक स्टैम्प पेपर और एक पेन लाओ और उसमें लिखो, मैं जगमोहन प्रसाद आज अपने तीनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं। मैं जगमोहन प्रसाद आज अपने तीनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं। तुम ये खड़ी खड़ी क्या कर रही? जाओ। लिखो उसमें,
मैं जगमोहन प्रसाद, सन ऑफ राम प्रसाद, आज 17 फरवरी 2010 को अपने पूरे होश हवास में अपने तीनों बेटों विमल प्रसाद, वीर प्रसाद और करण प्रसाद को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल करता हूं। आज के बाद मेरा उनके साथ कोई सरोकार नहीं। उनकी किसी भी बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक और बात लिखो, मैं उनको 15 दिन की मोहलत देता हूं। स्वर्ण भवन छोड़ के जाने के लिए, छोड़ के जाने के लिए, छोड़ के लाओ, मैं साइन कर देता हूं। और दूसरे कागज पे इन तीनों के सिग्नेचर्स लो कि ये 15 दिन के अंदर स्वर्ण भवन खाली कर देंगे। जाओ जल्दी लो सिग्नेचर्स। साइन नहीं करूंगा। पापा जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं। मुझे मत समझाओ क्या ठीक है क्या गलत है। समझाना है तो अपने पति को समझाओ। पेपर पर साइन करो विमल। मैंने कहा साइन करो। तुम हिस्सा मांग रहे थे ना? जानते हो तुम्हारे हिस्से में क्या है? दर दर की ठोकरें। आज के बाद
तुम तीनों अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम भी नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। Is that understood? तुम मेरे इस फैसले की गवाह हो। साइन करो, साइन करो। दीदी, ओ दीदी, दीदी आइए ना खाना खाने के लिए। आइए दीदी, बैठिए, खाना खाइए। भाभी वो हमें अब ये मत कहिए कि आपको भूख नहीं है। अच्छा नहीं लगता इतना महंगा खाना और कोई ना खाए, दुख होता है ना। बैठिए। अरे अरे दीदी, ये नहीं, रुकिए। ये है आपका खाना। ये क्या कर रहे हैं आप? ठाकुर साहिब का कल का छोड़ा हुआ खाना है, ये खाएंगे मालकिन? खाना खाना होता है और बासी खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अन्न देवता उसे अपनी निगरानी में रखते हैं। और इतना महंगा खाना फेंका थोड़ी ना जा सकता है। ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, ये खाना मालकिन नहीं, हम खाएंगे। दीजिए हम। बेवकूफ। पति पत्नी दो शरीर एक जान होते हैं। पत्नी खाना खाती है तो पति के शरीर को लगता है, और तू खाना खाएगा तो किसे लगेगा? गांव में रखी तुम्हारी भैंस को? और सुन, कल से ठाकुर साहब के लिए खाना मत बनाना। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? दीदी, आप गलत मत समझिए। मैं तो इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको रोज रोज बासी खाना ना खाना पड़े। कहीं आप बीमार पड़ गए तो महंगे खाने के साथ साथ आपके इलाज का खर्चा भी बढ़ जाएगा। खाइए। ये ठीक नहीं हुआ तस्वीर जी। अब मैं पापा को कैसे समझाऊं कि हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि घर में बंटवारा हो। मैं तो सिर्फ दादी की खुशी के लिए विमल भैया का साथ दे रहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि विमल भैया हिस्से की बात करेंगे। करण, ये आपके घर का मामला है, हमारा कोई हक तो नहीं बनता कुछ कहने का, पर हम आपका दुख समझते हैं। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आप सच में बंटवारा नहीं चाहते तो जाके सर को कह दीजिए। वो आपके पापा हैं, आपकी बात जरूर समझेंगे।
ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी बात संभल सकती है। हम बस इतना जानते हैं कि जैसे पौधों को फलने फूलने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। इससे पहले कि नफरत उस प्यार और विश्वास को खत्म कर दे, आप अपने मन की बात सर को जाकर साफ साफ बता दीजिए। ठीक है। आपको पता है, मैं जितना आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, मुझे हर बार यही एहसास होता है कि लड़कों को लड़कियों की जरूरत हो या ना हो, करण को तस्वीर जी की जरूरत हमेशा रहेगी। दीदी, आप लोगों के लिए डिब्बे भेज रही है ना, तो मेरे लिए भी खाने की थाली लगा दीजिए। पता नहीं क्यों आज बहुत जल्दी भूख लग गई मुझे। हाँ, अब जी ला रही हूँ। जल्दी लाइए ना। ला रही हूँ भाभी। जी भाभी। हाँ। अरे पापड़, पापड़ नहीं दिया आपने दीदी, पापड़ लाइए जरा। लीजिए भाभी। हाँ, दूसरा लाइए। अचार, आते आते अचार भी लाइए। अच्छा ठीक है, मैं आपकी कुछ मदद कर लेती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप डिब्बों में दाल भर दीजिए, तब तक मैं सब्जी भर देती हूँ, ठीक है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। वो आपने सब्जी में ना तेल ज्यादा डाला होगा, इसलिए मेरे हाथ से फिसल गई। ऐसे ही बिना सब्जी के डब्बे भेज दीजिए, दोबारा मत बनाइएगा वरना महंगा पड़ेगा। नहीं भाभी, ये तो बेईमानी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा बताया है वैसा ही करना होगा हमें। दीदी, मुझे तो लगता है आप इस धंधे में कमाएंगी कम, गवाएंगी ज्यादा। डैम विमल, मैंने कहा था कि पापा के खिलाफ मत जाइए। अरे अच्छा खासा उनके सहारे जी तो रहे थे, क्या होगा? अब करेंगे क्या? शैली, मैंने हिस्से की बात की क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। वो चाहे स्वर्ण भवन को बेच कर आए या वीर और करण के हिस्से से आए, I don't care, I need the damn money। मुझे क्या पता था कि मेरा बाप ही मुझे जायदाद से बेदखल कर देगा।
सब कुछ गया हाथ से। अब मेरा एक ही मकसद है शैली, मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जिसने पापा को मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। आखिर कौन है वो इंसान, मैं उसका पता करके रहूंगा। और जब मुझे वो मिल गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।